Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well and exam preparations are also going well enough. तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है DFCCIL की तरफ से MTS की न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, DFCCIL में आई है वेरियस टाइप के पोस्ट की वैकेंसी। MTS एंड एग्जीक्यूटिव दो तरह के पोस्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि DFCCIL क्या होता है। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है, इंटरप्राइजेज ये आपकी रहती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत MTS एंड एग्जीक्यूटिव की ओवरऑल पोस्ट को कंबाइन करके 642 पोस्ट आई है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS की पोस्ट के ऊपर यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के बारे में। हम कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये ग्रुप C की भर्ती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आगे हम चर्चा करेंगे फुल डिटेल्स में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम की सिलेबस जानना चाहते हो, पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें एक तो होती है क्या नोटिफिकेशन में, उसके अलावा एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी मैं अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। तो दोनों चीजें डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है ना, देखिए आउट ऑफ 642 आपका यहाँ पर 464 रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट के लिए है 194 सीट्स, OBC के लिए 122 रहेगा, EWS के लिए 46 है, SC वालों के लिए 70 एंड ST वालों के लिए 32। सो ओवरऑल द पोस्ट इज 464। तो ये रहा आपका जो कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब बात करें हम कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। देखिए, ऑलरेडी ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 18 जन से, मतलब 18 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 16 फेब रहेगा। तो ये जो अप्लाई का डेट है ना, ये आपका दोनों ही पोस्ट के लिए रहेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो या MTS की पोस्ट हो। अब जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चर्चा करेंगे एग्जाम की डेट्स के ऊपर। देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस देख सकते हैं CBT 1, 2 एंड PET फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। तो इसका जो डेट रहता है ना, देखिए CBT 1 आपका अप्रैल 2025 में होगा। अब अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा, एंड में होगा, उससे मतलब नहीं है। आपके पास ओवरऑल अगर मान के चले 2.5 से 3 महीना का समय रहेगा तैयारी की स्पीड को बूस्ट करें। नॉर्मली अगर आप MTS की तैयारी पहले से कर रहे थे, जैसे कि SSC MTS या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रही थी। बस इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक किस सब्जेक्ट से पढ़ना होगा वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। CBT 2 आपका होगा अगस्त में, मतलब अप्रैल में एग्जाम होगा, फिर आपका समझिए कि मई जून जुलाई में रिजल्ट आएगा, फिर से आपका अगस्त में CBT 2 कराया जाएगा। लास्टली आपका PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कब होगा, अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में। देखिए, ओवरऑल आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा ना, 2026 के पहले पहले सब कुछ कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो मतलब 2026 में आपकी इसमें ज्वाइनिंग भी हो ही रहेगी। जब 2026 आएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉर्म का फी क्या रहेगा। देखिए, जनरल OBC EWS से 500, देखिए ये 500 रुपया MTS की पोस्ट के लिए। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज जनरल OBC और EWS को लगता है, लेकिन MTS के लिए 500 रुपया लगेगा। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट है या फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उनसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है दोनों ही पोस्ट के लिए। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चर्चा करेंगे एज की लिमिट के ऊपर, जिसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि एज का कट ऑफ डेट क्या होगा। देखिए, कट ऑफ डेट है आपका एज ऑन 1 जुलाई 2025।
मतलब कि 1 जुलाई 2025 के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, 18 to 33 ईयर्स, मतलब कि आपका जो मिनिमम एज है 18 वर्ष रहेगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र क्या है 33 वर्ष। साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 ईयर्स का, एससी एसटी को 5 ईयर्स का, जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, एक सर्विसमैन है, उनको 10 ईयर्स का मिलता है। बाकी कैटेगरी जाके वहां पे नोटिफिकेशन में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो मोटा मोटी तौर पे था मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन काफी सिंपल है, देखिए 10th पास। अब एमटीएस के लिए सभी कोई जानते हैं कि जो भी 10वीं पास है सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10th ना किया है, आईटीआई किया है, एनसीबीटी या एससीबीटी से, तो मिनिमम आपके पास 60% स्कोर होना चाहिए। मतलब अगर आईटीआई वाले हैं तो 60% मिनिमम स्कोर रहेगा, और नहीं अगर 10th पास है तो स्कोर का कोई लेना देना नहीं है, आप पास हो 10th तो अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बात करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पहले ही विथ डेट यहाँ पे बात कर लिया, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस में 3 मेजर स्टेज आते हैं। पहला CBT 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा 1, उसके बाद जब उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब CBT 2 होता है, ये भी ऑनलाइन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें जब क्वालिफाई हो जाते हो देन आपको बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ DV एंड मेडिकल। देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, एट अ टाइम आपका मेडिकल हो जाता है, उसी के कुछ दिनों बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। तो मेरिट किस बेसिस पे निकलता है, CBT 1, 2 या PT, ये हम आगे जानेंगे। पहले देखते हैं एग्जाम की जो यहाँ पे पैटर्न है वो समझ लेते। देखिए सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। CBT का तो मतलब ही होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है एंड टाइम विल बी 90 मिनट्स, मतलब कि आपका 1.5 घंटे का परीक्षा रहेगा, और जो निगेटिव मार्किंग है 1 रहने वाला है। ये चीजें नोटिफिकेशन में बाकायदा बताई गई है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए मैथ से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके जीएस करेंट अफेयर से क्या है 15 क्वेश्चन है। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग से संबंधित 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली तो आप एमटीएस की तैयारी करते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका इंग्लिश पूछा जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं आपसे पूछा जाएगा, मैथ है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग है। लास्टली आपसे नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL, मतलब कि बेसिकली आप DFCCIL में अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, DFCCIL के बारे में। तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में आप स्टडी करिए, उससे रिलेटेड मॉडल पेपर खरीदिए और प्रीवियस ईयर का सेट तो जरूर लगा के जाइएगा। उससे आपको यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है। CBT 1 कब होगा, अप्रैल 2025 में होगा। उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। वो कब कंडक्ट होगा, अगस्त में होगा। ये भी आपका ऑनलाइन होगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया जाएगा 120 मार्क्स के लिए। टाइम जो है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का रहेगा, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1 रहेगा। बस एक चीज CBT 2 के बारे में नहीं बताया गया, वो ये कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज होगा। बस लिख दिया गया कि मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL से आपको 120 क्वेश्चन है 120 नंबर के लिए, टाइम 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। ओवरऑल मान के चलिए पैटर्न दोनों का सेम ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टाइम का यहाँ पर हेरा फेरी रहेगा। तो ये है आपका CBT 2। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा अक्टूबर या नवंबर के बीच में फॉर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, मेल फीमेल दोनों के लिए क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ आपका हार्ड फिजिकल नहीं हो रहा है, नॉर्मली जैसे रेलवे ग्रुप डी में वेट उठाने वाला होता है उस ढंग से। देखिए वेट लिफ्ट करना है मेल कैंडिडेट को, 35 kg का वेट लेके 100 मीटर जाना है,
2 मिनट में उनको ये कंप्लीट करना है। और हाँ, एक चीज वहां पे लिखा गया था साफ साफ कि आप उस वेट को बीच में रख नहीं सकते। अगर आपने उठाया है, कंधे पे वेट लिया है या ऐसे उठाए हो, तो आपको उसको रखना नहीं है नीचे। 2 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा। 100 मीटर जाना है। जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 20 केजी का वजन उठाना है, उनको भी 100 मीटर जाना है 2 मिनट्स में। तो ये आपका वेट लिफ्ट का हो गया। उसके बाद आपका एक नॉर्मल सा रनिंग होता है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है ना, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। मेल और फीमेल दोनों के लिए 1 किलोमीटर ही है, बस टाइमिंग का अंतर है। देखिए, मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकेंड मीन्स कि 4 मिनट एंड 15 सेकेंड्स में उनको कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मिनट 40 सेकेंड यानी 5 मिनट 40 सेकेंड में 1 किलोमीटर उनको रनिंग करना है। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। तो अभी हमने 3 चीजें देखी सिलेक्शन के लिए, CBT1, CBT2 एंड लास्टली PET। बट आपका मेरिट जो बनता है ना CBT2 के जो स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाई हुए तो अब आपको CBT2 के लिए बुलाएगा, जब इसमें क्वालिफाई हुए तो PET के लिए गए। लेकिन मार्क्स जो आपका बनाएगा यहाँ पर मेरिट वो रहेगा CBT2 का 120 नंबर। उसी से आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा कि आपने इसमें कितना अच्छा स्कोर किया है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब रही बात कि एग्जाम का लोकेशन क्या होगा। एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है ना नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप देखेंगे कि आपका नियर बाई सिटी कौन सा है जहां पे आप एग्जाम देने आसानी से जा सकते हो। तो आप उसको फॉर्म अप्लाई करते टाइम चूज करोगे तो वहीं पे एग्जाम सेंटर देगा। अब एग्जाम के बाद जब सारी प्रोसेस हो जाएगी तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जॉब का लोकेशन है आपका पैन इंडिया का, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी दिया जा सकता है आपको। तो उसके लिए तो आप तैयार होंगे आई होप। और आपको जो सैलरी मिलती है ना स्टार्टिंग में, वैसे तो देखिए लिखा हुआ है 40,000 रुपया पर महीना, लेकिन सिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आपका 40 से 50,000 के बीच में शुरुआती दौर में आपको सैलरी दिया जाता है। तो ये आप सोच सकते हो कि जब शुरू में 40,000 है तो बढ़ते 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 कितना होगा। सैलरी काफी अच्छा है, इसमें पर्क्स अलाउंसेस भी बहुत सारे मिलेंगे। जॉब का पोस्ट भी काफी अच्छा रहने वाला है। तो आई होप कि मैंने इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करें और वहां पे अपने क्वेरी को सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।